राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर वीडियो लेकर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं आपको बताने वाली थी प्रारब्ध और नियति के बारे में, लेकिन वो वीडियो इतनी लंबी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं प्रारब्ध के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन नियति के बारे में बता ही नहीं पाई उसमें। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ नियति के बारे में। जितना मैंने बुक में पढ़ा है, जितना मुझे समझ आया, उतना मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नियति की अमिट रेखाएं। तो उस बुक में ना उन्होंने लेखक ने क्या बताया है कि जो हमारी नियति है ना, वो सब कुछ निर्धारित है। मतलब हमारा भाग्य बिल्कुल अच्छे से सब निर्धारित है। जो कुछ हम कर रहे हैं ना, वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि एक इंसान बहुत ही ज्यादा मतलब नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानता। कितना ही प्रयास कर लो आप, कितनी ही कोशिश कर लो उसे भगवान तक लेकर जाने की, लेकिन वो इंसान नहीं जाता। और एक समय ऐसा आता है कि वो खुद ब खुद पता नहीं कैसे वो भगवान को मानने भी लगता है, वो पाठ पूजा भी करने लगता है, और अच्छी बातें भी करने लगता है, आध्यात्मिक बातें करता है। ये सब कैसे हुआ? कई बार इंसानों को हम देखते हैं, उसके विचार बहुत ही उग्र होते हैं, वो हमेशा हर चीज पर बहुत गुस्सा और चिल्लाकर बात करता है। लेकिन एक समय आता है कि वो इंसान धीरे 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 बिल्कुल शांत हो जाता है। वो हर बात को सोचने लगता है, समझने लगता है। वो कैसे? क्योंकि उसका तो स्वभाव वैसा था, वो कैसे बदल गया? ये सभी चीजें उस बुक में इतने अच्छे से बताई हुई है कि जो हमारी नियति में जो लिखा हुआ है ना, उसके लिए हमें प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। सही समय आने पर, सही टाइमलाइन आने पर इंसान खुद ब खुद जो उसकी किस्मत में लिखा है वहां तक पहुंच जाएगा और वो करने लगेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि एक बच्चा जो बहुत प्रयास करता है, एग्जाम देता है, जॉब के लिए तैयारी करता है, नहीं होता नहीं होता, 10 एग्जाम, 20 एग्जाम, 50 एग्जाम, जब वो थक हार कर लास्ट एग्जाम देता है, उसका हो जाता है, और सिलेक्शन होने के साथ एक नहीं फिर तो कई जॉब्स एक साथ आ जाती है, क्योंकि उसकी वो टाइमलाइन वहां पर थी जहां पर उसे जाना था। वो टाइमलाइन जब तक उसकी उस टाइमलाइन तक वो नहीं पहुंचता, तब तक वो प्रयास करता रहता है। और यही है नियति। हमारी नियति में जो काम जब तक करना होगा, जब तक होना होगा, लिखा होगा ना, तो वो काम तभी होगा। और उसके लिए प्रयास हम करते नहीं है, नियति के द्वारा खुद पर खुद करा लिया जाता है। उस बुक में एक स्टोरी बताई हुई थी छोटी सी, उसमें यही बताया गया था कि दो इंसान है, दो लड़की हैं, वो दोनों ही जॉब की तैयारी करते हैं। एक तैयारी करता है और बार बार सोचता है कितने एग्जाम दे लिए, हो नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ दिक्कत है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। और एक सोचता है मेरा कर्म करना मेरा काम है, तैयारी करना, एग्जाम देना मेरा काम है, बाकी जो नियति के हाथ में है वही होगा। मैं अपना प्रयास ईमानदारी से कर रहा हूँ, जब होना होगा तब हो जाएगा। अब जो इंसान ये सोच रहा है ना कि मेरा कर्म करना काम है, बाकी जो होना होगा तब हो जाएगा, तो उसकी टाइमलाइन जो है ना आएगी तो उसी समय। लेकिन वो ये विचार रखकर वो टेंशन नहीं लेगा। वो फालतू की, जैसे कि इंसान गुस्सा करता है, टेंशन लेता है, चिढ़ता है, दूसरों से बातें करता है, नेगेटिव भावनाएं व्यक्त करता है सबके सामने, वो नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब वो पॉजिटिव रहेगा तो वो हमेशा खुश भी रहेगा, दूसरों के साथ हमेशा हंसता हुआ खुश मिजाज बना रहेगा, सबका प्रिय बन जाएगा। लेकिन वहीं जो इंसान हमेशा दिमाग में ये रखेगा कि ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो खुद तो नेगेटिव होगा ही होगा, लेकिन वो जिससे भी मिलेगा ना उसके साथ बैठेगा, बातें करेगा, और वो उनके साथ नेगेटिव बातें करेगा, और वो खुद नेगेटिव होकर दूसरों को भी करेगा, दूसरों के अंदर नेगेटिविटी डालेगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जिस बात को हम गहराई से सुनते हैं, जिस बात को हम बार बार सुनते हैं, हमारा सबकॉन्शियस उसे अपने खुद के अंदर स्टोर कर लेता है, और वो फिर हमारी हैबिट बन जाती है। तो वो खुद की तो हैबिट बना ही रहा है, वो दूसरों की भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है जो उसकी बात सुन रहे हैं। और एक जो मस्त रहता है कि जो होगा देखा जाएगा, तो समय आने पर जॉब दोनों को मिलेगी। लेकिन एक जो इंसान शांत रहेगा, नियति के अकॉर्डिंग काम करेगा, अब उसको देखो वो कितना खुश रहेगा, उसे कोई परवाह नहीं है, वो अपना कर्म कर रहा है, समय आएगा उसे जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक इंसान ने अपने आप को कितना नेगेटिव कर लिया उस जॉब तक पहुंचने के लिए, पहुंचने से पहले। यही हमारी नियति है। नियति में जो लिखा है वो हमें मिलेगा, सही समय आने पर मिलेगा। लेकिन वो हम पर डिपेंड करता है कि हम वहां तक पहुंचने तक हम क्या करते हैं। जो हमारा जो बीच का पीरियड है, उस पीरियड में हम क्या करते हैं, उसे खुशी खुशी व्यतीत करते हैं या फिर दुखी होकर उस समय को काटते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में, रिश्तों में बहुत मनमुटाव हो जाता है और वो बढ़ता जाता है। हम सोचते हैं बढ़ क्यों रहा है, हम हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ सही क्यों नहीं हो रहा। सही क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम बार बार उन चीजों को लेकर बैठे रहते हैं, चर्चा करते हैं दूसरों से। चर्चा मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए नियति पर कि जो भाग्य में लिखा है होगा तो वही। ना चर्चा करने से वो सही होगा, ना दूसरों को बताने से सही होगा। सही होगा सही समय आने पर। जो नियति तय है वो तो होनी ही है। और जब हम चर्चा करते हैं, दूसरों के बारे में गलतियां निकालते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, गलतियों के बारे में बात करते हैं, दूसरों से बातें शेयर करते हैं, तब होता क्या है, तब हम एक नए कर्म का निर्माण करते हैं। एक ऐसे कर्म का जो आगे चलकर भविष्य में हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा।
हमारे सामने ऐसे कर्म खड़े करेगा जिससे हमें फिर जिन परिस्थितियों में आज हम फंसे हुए हैं वैसे ही हमें भविष्य में वैसी ही परिस्थितियों से फिर से जूझना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो हो रहा है उसमें हम खुश रहें, ना कि उसकी बातें करें, खुद दुखी हों और दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं हम बातों से, क्योंकि होना वही है जो नियति में लिखा हुआ है और जो तय है। अगर कोई इंसान पहले नास्तिक है फिर आस्तिक होता है तो वो उसकी नियति में था। अगर कोई आज इंसान बीमार है लेकिन कुछ साल बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है तो उसकी नियति में था वो उतना प्रारब्ध भोगना, और जैसे ही उसका प्रारब्ध वो भोग चुका, जितने साल का उसे जो दर्द दुख महसूस करना था उसने महसूस कर लिया, एकदम से चुटकी बजाते ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी नियति में ठीक होना लिखा होगा वो तभी होगा। ना हमारी टेंशन करने से कुछ होगा, ना हमारे फिक्र चिंता से कुछ होगा। होना वही है जो नियति में लिखा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जो हो रहा है वो हमने प्रारब्ध में, अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हमने अपने पास्ट में लोगों को कुछ अच्छा जरूर दिया होगा, तभी हमारे पास अच्छे लोग हैं और हमारे साथ अच्छा हो रहा है। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि पास्ट में, पिछले जन्मों में हम जिन लोग हमारे साथ, जो लोग बुरा कर रहे हैं तो उनके साथ हम कुछ ना कुछ बुरा जरूर करके आए हैं, तभी हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो निश्चित हो जाइए, अगर दुख भी है ना तो वो हमें सुख की तरफ लेकर जाएगा। समय है, बीत जाएगा, लेकिन समय हर इंसान का अच्छा आता है। तो टेंशन मत लीजिए, जो कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। हर इंसान को यहाँ पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है प्रभु ने कि हम यहाँ से सीखें, नॉलेज लें और अपने जीवन को बदलें। कहाँ गलतियाँ हो रही है वहाँ गलतियों से सीखें और आगे बढ़ जाएं। और नियति हमें जो हो रहा है उसके माध्यम से सिखा रही है। हर बार न्यू चैप्टर सीखने को मिल रहा है। तो सीखते रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। जीवन का हर पल कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, इस नियति पर, आप इस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से मैं उस बुक को जब भी पढ़ूंगी मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए।